आप लोग जानते हो आचमन? आपको पता है आचमन कैसे कराते हैं ठाकुर जी को? झारी जी जल की झारी को ठाकुर जी के अधरों तक लेकर के जाए और अधरों तक ले जा करके फिर थोड़ा सा जल प्लेट में या कटोरी में निकाल दें, फिर ठाकुर जी को अर्पित कराएं अधरों तक, फिर उसको निकाल दें। इस प्रकार ठाकुर जी को आचमन कराया जाता। मुझे नहीं पता कौन इस प्रकार से आचमन कराता है नहीं कराता। हमने तो कई जगह देखा है मंदिरों में, थाली रखी और ऐसे किया या 2 बार घंटी बजाई, तुलसी दल डाल दियो और थाली हटा ली, लग गो भोग। आपको भूख लग रही है, आपके सामने कोई भोग की थाली लेकर के आए, भोजन की थाली लाए और सिर्फ आपको दिखा करके ले जाए, सच बताना अच्छा लगेगा या बुरा? इसमें मान बढ़ेगा या अपमान? अपने आप को अपमानित पाओगे ना। इससे अच्छा सामने वाले से पूछते ही ना, दिखाते ही ना, राधे राधे। किसी को प्यास लग रही है, आप उसके समक्ष जल लेकर के आए, आप उस निकट तक लेकर के भी गए और फिर उसको आप जल्दी से पीछे कर लें, वो स्थिति भोग लगाने में। ठाकुर जी सोचें कि अब चलूं पामे। मैं सच बताऊं, विशेष रूप से हम जो मंगल भोग ठाकुर जी को लगा, मैं सुबह मंगला का कम से कम 2 से 3 मिनट का तो होना चाहिए, मंगला भोग, श्रृंगार भोग। और मध्याह्न में जब ठाकुर जी को राजभोग रखें, वह 10 से 15 मिनट का तो होना ही चाहिए। दिन का मध्याह्न का राजभोग और रात्रि का ब्यारो। कई बार हमने बहुत से घरों में देखा, रात को कोई ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाता, एक कटोरी दूध लेकर के आएंगे, कई बार तो वहां में शक्कर डारो भी भूल जा मैं। दर्दी और ठाकुर जी के सामने बस ठाकुर जी तो बड़े भोले हैं ना। ठीक है, आपको संध्या के समय यदि आलस लग रहा है रसोई बनाने में, ठाकुर जी की ब्यारू भोग लगा। हमारे यहाँ रात्रि को ठाकुर जी को जो भोग लगा में, बाकी ताई कह में ब्यारू भोग, ब्यारू। तो भाई आप मध्याह्न में ही कुछ पराठा पूड़ी बना दीजिए, डिब्बे में रख दीजिए, शाम को ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए दूध के साथ। और एक और बात कहूं, रात्रि को शैया भोग भी अवश्य रखना चाहिए। आप लोग जानते हैं शैया भोग किससे कहते हैं? शैया भोग कहते हैं जो शैया के निकट रखा जाए। हम जब गोपाल जी को श्यामा श्याम प्रियलाल को शयन कराते हैं, उस समय लड्डू, मठरी, कचौरी जो आप रखना चाहो, एक जल की झारी, हम लोग अपने पास भी जल रखते हैं ना, यदि कहीं रात को प्यास लगे तो जल पीते हैं। ऐसे ही हमारे यहां रात्रि को शैया भोग एवं जल की झारी रखने की परंपरा है। तो जिन जिनके यहां श्री ठाकुर जी की सेवा है, उन्हें इन परंपराओं का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। हम सेवा तो लेकर के आ जाते हैं, लेकिन सेवा की विधि को स्थापित नहीं कर पाया करते हैं। बुरा मत मानिएगा। राधे राधे। ठाकुर जी की सेवा निधि को लाना सरल है, लेकिन विधिवत सेवा का निर्वहन करना बड़ा कठिन है। इसलिए हम घर में ठाकुर जी को सेवा को लाएं, अच्छी बात, लेकिन विधि पूर्वक सेवा का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए।